तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइज, मैं आ चुका हूँ घर से वापस। परसों गया था और आज वापस आ गया। अभी देखो 11:30 बजे तक मैं यहाँ पर आ गया था। अभी 12 बज रहे हैं, वीडियो शूट कर रहा हूँ और मुझे निकलना है अभी। मतलब एक दोस्त की शिफ्ट की शादी है उसमें। तो बट मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन वीडियो बना दी जाए, क्योंकि भाई वीडियो मैं जब भी घर जाता हूँ तो वीडियोज़ नहीं आ पाती हैं, है ना। तो आप लोगों को जो प्रॉब्लम हुई है उसके लिए सॉरी। और अगर आप लोग चैनल पे नहीं हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और आपने देखा होगा टेलीग्राम पर NPCIL, ठीक है मेरा। और लेकिन वो एग्ज़ाम जो है मैंने क्रैक किया था 1 अक्टूबर को, ठीक है। मतलब 1 अक्टूबर को उसका एग्ज़ाम हुआ था। 2 एग्ज़ाम होते हैं इसमें, मतलब एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम होते हैं। बट नरोरा NPCIL नरोरा पावर प्लांट में क्या होता है, एक ही दिन में उसका रिजल्ट फाइनल हो जाता है। दूसरे दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तीसरे दिन घर भेज दिया जाता है। फाइनल रिजल्ट दे करके जाओ आप, ज्वाइनिंग लेटर आएगा तब आना। भाई NPCIL वगैरह का जो प्रोसेस रहता है, जो PSUs रहती हैं, उनका बहुत तेज़ी से प्रोसेस रहता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम भी कोई PSU ज्वाइन करें तो मेरे चैनल को प्रॉपर विजिट करते रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पे भाई PSU के मामले में ना, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। क्योंकि अभी से नहीं, मैं काफ़ी टाइम से इन ये एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर रहा हूँ। NFC का भी किया था मैंने 2021 में। बट मैं ज्वाइनिंग नहीं लेता, वो अलग बात है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो उसको सीरियसली मत लेना। मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता। बट मुझे उम्मीद है जहाँ तक मुश्किल ही जाऊँगा मैं। ठीक है गाइज। और तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड अप्रेंटिस का आज हो गया 7 मार्च। और काफ़ी लोगों के पास मेल रिसीव हो चुके हैं, काफ़ी लोगों के पास नहीं हुए हैं। आसाम वालों के पास भी अभी नहीं हुए हैं। देखो भाई, मेल तो आते रहेंगे, लेकिन आप लोग, मैंने बहुत बार कहा है, आप लोग इसका भरोसा मत कीजिए। जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है ना, तो आप उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। क्योंकि भाई भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई अगर एग्ज़ाम देता हूँ मैं उसको भूल जाता हूँ। इसका रिजल्ट परसों आया था, परसों या 2-3 दिन पहले आया था, बट मैंने कल चेक किया। मुझे नहीं पता है कि कब आ रहा है कब नहीं, भूल जाओ, ये समझ लो। आगे जो एग्ज़ाम आ रहा है आप उसकी प्रिपरेशन करो, ठीक है। क्योंकि आप उस एग्ज़ाम को दे लिए, मान लीजिए आपका कुछ भी गलत हुआ, मैं कभी भी आंसर की चेक नहीं करता किसी की भी। ये मेरी हैबिट है, क्योंकि मैं आंसर की, भाई दिमाग ख़राब क्यों करूँ अपना। एग्ज़ाम हो गया बस ख़त्म। आंसर की वगैरह मैं नहीं चेक करता, डायरेक्ट रिजल्ट चेक करता हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें मतलब। और भाई एक और चीज़, आप अगर जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो किसी को बताओ मत यार। बस शांतिपूर्वक करते रहो, बस रिजल्ट दिखाओ। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे एक दोस्त की ज्वाइनिंग हुई थी, उसमें मतलब CISF में। बट उसने मुझे बताया नहीं था, मैंने मुंह पर फेंक के मार दिया कल रिजल्ट उसके। ठीक है, तो ये चीज़ें करनी चाहिए। अब भाई मेल देखो कंटिन्यू आएंगे IOCL की तरफ से। और कल जो मेल रिसीव हुए हैं कैंडिडेट्स के पास, उनके पास रिसीव हुए हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं ली है। उन्होंने कहा है कि आपके पास लास्ट 15 मार्च डेट है, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज दूसरे कैंडिडेट को आपकी जगह लिया जाएगा। मतलब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, मार्च के पूरे महीने में ये ज्वाइनिंग चलने वाली है और आगे भी चलती रहेगी। जहाँ जहाँ वैकेंसी रिलीज़ की गई हैं उन्होंने, तो वहाँ तो भाई कैंडिडेट्स को लिया ही जाएगा। काफ़ी कैंडिडेट्स का लेट भी हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ। भाई मेल आएंगे, मेल बराबर आते रहेंगे। मैं अपने, देखो अपने चैनल पर आप लोग प्रॉपर बता दीजिए, अगर NPCIL के बारे में वीडियो चाहिए या फिर कोई अदर PSU के बारे में वीडियो चाहिए, मैं कंटिन्यू बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। भाई कंपटीशन यहाँ पर कम होता है, मुश्किल से 10-15 हज़ार कैंडिडेट्स ही फॉर्म अप्लाई करते हैं PSUs में। और वहाँ पर आप एग्ज़ाम आराम से फाइट कर सकते हैं। जहाँ लाखों की भीड़ है वहाँ 10-15 हज़ार में ही आप फाइट कर जाएंगे। तो ये होता है। मैंने 3 टाइम, अब ये तीसरा एग्ज़ाम है जो मैंने फाइट किया है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। IOCL के मतलब काम, मैंने जो थंबनेल बनाया है कि अप्रेंटिस वाले भी होंगे परमानेंट। तो कैसे होंगे अप्रेंटिस वाले? अब जिन लोगों ने ज्वाइनिंग कर ली है या करने वाले हैं इंडियन ऑयल में, तो वो लोग बहुत ध्यान से सुने, ठीक है। सब कुछ छोड़ छाड़ के बहुत ध्यान से वीडियो को सुने। देखो गाइस, आप लोग जा रहे हो वहाँ सीखने। गवर्नमेंट का ये रूल्स है कि अप्रेंटिस वालों को बुलाओ 8-10-12 हज़ार रुपये में,
इनसे काम कराओ और ये आते रहेंगे हमेशा। मतलब ये जो मतलब सर्कल है ना, ये चलता रहेगा हमेशा कि आप आए हो अभी इस बैच में का, अगले साल दूसरे बंदे आएंगे, आपको फेंक दिया जाएगा, दूसरे आएंगे, फिर वो भी चले जाएंगे, दूसरे आएंगे। अब बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं, मतलब हम ऑफिसर से बात कर लेंगे, ये कर ले। भाई मेरी बात अलग थी, ठीक है। मेरे जो ऑफिसर्स मुझे मिले थे एक नंबर वन क्वालिटी के मिले थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मुझे आप अपने भाई की तरह सपोर्ट किया था भाई। तो ऐसे ऑफिसर्स बहुत कम मिलते हैं। चेतन और मीना सर मिले थे मुझे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था और मतलब तभी उन्होंने मेरी जॉब लगवाई थी परमानेंट वहाँ पर IGI एयरपोर्ट के पास, इंडियन ऑयल स्काई टैंकिंग में। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको, देखो उनका काम है सिर्फ आपसे काम लेना। भाई कोई भी ऑफिसर आपको परमानेंट नहीं करा सकता इंडियन ऑयल स्काई टैंकिंग में। अगर आपकी मतलब रिसोर्सेज उनसे ज़्यादा तालमेल मिल रहे हैं तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करवा सकते हैं। तो एक बात का ध्यान रखें, जो कहते हैं ना कि भाई मैं ऑफिसर की पोस्ट पे जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों से सुना है और IOCL में जाके वहाँ का रहन सहन देख के, वहाँ का इन्वायरमेंट देख के इन सबको लग रहा है कि मैं यहाँ परमानेंट हो जाऊंगा। एंड मेरा फ्यूचर क्या है भाई? फ्यूचर कुछ नहीं है, ठीक है। उनको अपना काम करवाना है आपसे और फेंक देना है। 1 साल बाद आप लोगों को पूछेंगे तक नहीं कि आप कौन हो, एंट्री तक नहीं देंगे भाई गेट के अंदर 1 साल बाद। इस बात का ध्यान रखना। आराम से अपनी पढ़ाई करो वहाँ पर और ये मत कहो कि सर, मतलब चापलूसी नहीं करनी है किसी भी ऑफिसर की, ठीक है। मतलब ये मत कहो कि मैं यहाँ परमानेंट हो जाऊंगा। भाई उनकी, वो लोग आपसे काम कराना है, ठीक है। आप लोग आए हो हेडक्वार्टर से, अगर आपको कोई भी ऑफिसर परेशान करता है RTI डाल दो। RTI डाल दो कि हमसे ज़्यादा काम कराया जा रहा है, लोकेशन इंचार्ज के पास चले जाओ, हेडक्वार्टर कॉल करवा दो कि हमसे कम काम कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी गाइज। डर के मत रहना। कोई भी ऑफिसर आपसे ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है और कंप्लेन मार दो कि सर हम ट्रेनीज हैं, हम वर्कर नहीं हैं, हम एम्प्लॉय नहीं हैं। एक्शन लोगे तभी रिएक्शन होगा। देखो मेरा काम है सिर्फ आपको गाइड करना। आप लोग काम कर रहे हो करो यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक सही सी, क्योंकि आप अपना वहाँ पर आप अपना टाइम निकालो यार पढ़ने के लिए। चलो वो काम दे रहे हैं, 1-2 घंटे का काम है, कर दो। अगर पूरा दिन रेगुलर 8 घंटे या 6 घंटे 7 घंटे काम करवा रहे हैं तो भाई ये इट इज मतलब बहुत गलत है, क्योंकि अप्रेंटिस वालों को काम करने का जो गवर्नमेंट है वो मतलब अलाउ नहीं करती है कि आप अप्रेंटिस से काम नहीं करा सकते एज अ एम्प्लॉय, ठीक है, एज अ वर्कर। तो आप लोग ट्रेनीज हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। कोई परमानेंट नहीं होगा, लात मार के निकाल दिए जाओगे, जो हमेशा हर कंपनी ऐसा ही कर रही है हम बेरोजगार युवाओं के साथ। तो भाई ये ना गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्लानिंग है कि हम कम पैसों में अपना लाखों रुपए के जो मतलब एम्प्लॉय होते हैं गवर्नमेंट के, उनकी जगह पर आप लोगों से काम कराया जाता है, ठीक है। 10 से 12 हज़ार रुपये में, क्योंकि हम लोग होते हैं बेरोजगार और हम सोचते हैं कि हमारी थोड़ी बहुत एज अ गवर्नमेंट में जाएंगे तो थोड़ी बहुत मतलब लगेगा कि हाँ पॉकेट मनी भी निकल रही है। तो भाई पॉकेट मनी तो निकलेगी, लेकिन वहाँ आपको काम नहीं करना है, पढ़ाई करना है सिर्फ। अगर आपका फ्यूचर में वो चीज़ काम आ रही है, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल में जाकर सीखें। और मतलब उनका पर्सनली काम कुछ नहीं करना है, पर्सनली लाइक जैसे फाइल वर्क है, कुछ नहीं करना। बोल दो सर मेरे पास टाइम नहीं है, किसी और से करा लो। अगर वो ऑफिसर आपको प्रेशराइज करे, RTI डाल दो। RTI की वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ जाकर 10 रुपये का RTI डाल दो IOCL के लिए, सीधे उनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। और अपना एक ग्रुप बना के रखो, वहाँ पर जितने भी अप्रेंटिस हैं उनसे तालमेल मिलाकर रखो, ताकि कोई भी अगर रिएक्शन करते हो ना, और भाई ऐसे बंदे के साथ मत रहना। ऐसे बहुत बंदे होते हैं जो ग्रुप से अलग जो होते हैं, है ना, कमीनापन दिखाते हैं वहाँ पर। तो ऐसे लोगों से दूर रहना, उनको ग्रुप से एग्जिट कर देना। मतलब अप्रेंटिस की कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसे हरामी लोग आ जाते हैं जो कि ऑफिसर्स के चमचे बन जाते हैं, लेकिन आप लोगों में मिलकर नहीं रहते हैं, तो वो भी परमानेंट नहीं होंगे। तुम कहोगे कि मैं सर जो करा रहे हो, मैं हाँ सर ये कर दूंगा वो कर दूंगा, भाई कर दो, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। 1 साल बाद आपको लात मार के निकालना ही है उनको।
इस बात का ध्यान रखना भाई। कोई भी अप्रेंटिस परमानेंट नहीं होगा, यहाँ तक कि आप अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट लेके एक्सपीरियंस शो नहीं करा सकते हो कहीं पर भी। आपका जो अप्रेंटिस है वो एक्सपीरियंस की जगह पर शो नहीं होगा। तो गाइज फोकस करो अपनी परमानेंट जॉब पर। एक मतलब वहाँ अगर गए हो तो प्रॉपरली आप लैपटॉप ले जाओ, अपना मोबाइल ले जाओ, अपना बुक्स ले जाओ, वहाँ जाकर पढ़ो। मोबाइल को ऑफ कर दो, किसी भी कोने में जाके पढ़ो। अगर आप पढ़ रहे हो वहाँ पर कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। ऑफिसर कुछ कहता है डायरेक्ट नॉर्थन रीजन में कंप्लेन मारो, ईस्टर्न रीजन से मतलब आप जिस भी रीजन से हो डायरेक्ट हेडक्वार्टर पे कंप्लेन मारो। अपना वहाँ पर ऑफिसर से पूछो कि इसका हेड कौन है अप्रेंटिस का, ठीक है, उसको कंप्लेन मारो। वहाँ मोबाइल नंबर्स होते हैं, ईमेल आईडी ले लो IOCL की, ठीक है, कंप्लेन मारो भाई। ऑफिसर्स आपका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट की तरफ से आए हो। आपको जो ऑफिसर्स हैं वो सैलरी नहीं देंगे। परमानेंट के चक्कर में मत रहना यार। मैंने किया है भाई काम, 2 साल दिया अप्रेंटिस को। अब आप लोग ये कहेंगे भैया अप्रेंटिस हो एक ही बार होती है, 2 साल भाई शान है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को वीडियो देखो, मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें वहाँ पर, किसी की चापलूसी ना करें, किसी के काम में मतलब ऑफिसर कह रहा है कि बेटा ये काम कर दो, सर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा पेपर आ रहा है, फैमिली का प्रेशर है बहुत ज़्यादा, फैमिली अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला तो सर फैमिली मेरे को लात मार के घर से निकाल देगी, सर प्लीज़ किसी और को काम दे दें, है ना। तो ऐसे करना है क्योंकि आपका वो काम नहीं है, वो काम है ऑफिसर का। ऑफिसर की अगर वहाँ मिनिमम ऑफिसर मतलब एक कम पोस्ट वाले की ऑफिसर की भी सैलरी देखेंगे तो उसकी 75 से 80 हज़ार रुपये सैलरी रहती है। वो अपना काम आपसे कराएगा, लेकिन आप कहें कि सर मेरे फील्ड का काम दीजिए मुझे, लाइक इलेक्ट्रिकल का काम दीजिए, इलेक्ट्रिकल पैनल्स पे जाइए, मैकेनिकल वाले हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जाइए। अगर वहाँ मैकेनिकल नहीं है कुछ भी काम मत करो, खाली पढ़ाई करो। सिविल वाले हैं सिविल का काम नहीं है तो सिर्फ पढ़ाई, कोई काम नहीं करना है। और अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है तो मुझे बताओ, ठीक है भाई। अब ये वीडियो उसके लिए है क्योंकि भाई, और मैं जितने भी ऑफिसर्स से कहना चाहूँगा क्योंकि ये वीडियोस बहुत सारे इंडियन ऑयल्स में देखी जाती है। देखिए सर, आप लोग हम लोगों से काम करा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन लिमिट से कराइएगा काम, क्योंकि आपको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है कि हमें एज अ वर्कर आप ट्रीट करें, एज अ एम्प्लॉय आप ट्रीट करें। क्योंकि भाई ये वीडियो बहुत सारे लोकेशंस पे देखी जाती है मेरी IOCL में, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि आप लोग अभी इस पोजीशन पर हैं, बट आप लोग अगर हमारे जैसी सिचुएशन से गुजरे होते ना सर, तो आपको पता लग जाता कि स्टूडेंट लाइफ क्या है। आपकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छे हैं, तभी तो आप इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं अभी प्रेजेंट में। लेकिन हम लोगों की कंडीशन, आप अगर आ गए ना, मतलब 1 महीने 2 महीने भी गुजार लिए तो सर हालत ख़राब हो जाएगी। तो इन स्टूडेंट्स के साथ मतलब अच्छा ही सलूक करें आप लोग। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को और ऐसी वीडियोस ना बनानी पड़े ताकि स्टूडेंट मतलब आपके खिलाफ कुछ करें, ठीक है। मैं हूँ एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे कैंडिडेट्स के भविष्य की चिंता है, मुझे अपनी भी चिंता है और उनकी भी, क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ क्योंकि बेरोज़गारी तो इतनी बढ़ ही रही है, आप लोगों को भी बताएं, ताकि इन लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ऑलरेडी अप्रेंटिस एक टाइम वेस्ट है, ये तो पता है मुझे, बट अभी प्रेजेंट में हम लोग चाहते हैं कि हमारा पॉकेट मनी तो निकले कम से कम। तो भाई अगर हम लोग रोज़गार अगर हमारे पास होता तो अप्रेंटिस कोई नहीं ज्वाइन करेगा सर, इस बात का ध्यान रखिए। सब स्टूडेंट हैं तो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, ओके। और मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और जो भी क्वेरीज हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया उसके लिए सॉरी, ओके, थैंक यू सो मच।